चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इलास्ट्रेशन 5 जो है कॉल इन एडवांस के रिलेटेड। कॉल इन एडवांस बच्चा मैंने पहले भी समझाया था, अभी भी मैं समझा रहा हूं, जिसमें बहुत सिंपल सी बात है। कॉल इन एडवांस मतलब आप एप्लीकेशन पे हो और आपको पैसे मिल रहे अलॉटमेंट के। आप एप्लीकेशन में हो, आपको पैसे मिल रहे अलॉटमेंट के भी और फाइनल कॉल के भी, या आप अलॉटमेंट पे हो और आपको फाइनल कॉल के पैसे मिल रहे। कहने का मतलब जो है पैसे आपको मिलने चाहिए एप्लीकेशन के वक्त, आपको एप्लीकेशन को तो पैसे मिलेंगे लेकिन अलॉटमेंट के मिलेंगे एंड फाइनल कॉल के पैसे मिलेंगे। समझ में आ रहा है बच्चा? तो आपको वो सिंपल लॉजिक क्लियर करना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सब में जो ध्यान में रखना है, सपोज एक एप्लीकेशन है हमारा, ये अलॉटमेंट है एंड एक है फाइनल कॉल। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है बच्चा, मैं जो बोल रहा हूं वो समझना। एप्लीकेशन के वक्त एप्लीकेशन के तो पैसे मिलेंगे, लेकिन अलॉटमेंट के वक्त, अलॉटमेंट मतलब एप्लीकेशन के वक्त अलॉटमेंट के भी पैसे मिल जाएंगे, तो वो एडवांस में कंसिडर किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, कभी भी आप यहां पे फाइनल कॉल में कॉल इन एडवांस लिख सकते हो, लेकिन अलॉटमेंट में कभी भी आप एडवांस नहीं लिख सकते। ध्यान में रखना, ये डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूं। कॉल इन एडवांस लिख सकते हो, एडवांस में आपको कॉल मिल सकता है, लेकिन कभी भी आपको ये ध्यान में रखना है अलॉटमेंट एडवांस वर्ड नहीं लिख सकते। बस बच्चा ये एक छोटा सा पॉइंट है। लॉजिक बहुत सिंपल है, क्यों नहीं लिख सकते, कई बच्चों को ऐसा बहुत होता है। तो रीजन बहुत सिंपल है बच्चा कि अभी आपके शेयर अलॉट नहीं हुए और उसके पहले आप एडवांस में कैसे लिख सकते हो। एक सिंपल लॉजिक है, समझना बहुत सिंपल सी बात है। तो बच्चा सम जो है वो कुछ इस तरह है। इसमें सबसे पहले सम में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ना केमिकल कंपनी ऑफ वडोदरा इश्यू फॉर अ पब्लिक सब्सक्रिप्शन 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। कंपनी डिसाइड टू कलेक्ट 40 पर शेयर एप्लीकेशन, 35 पर शेयर अलॉटमेंट एंड 25 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तीन चीज में कंपनी 100 रुपीज कलेक्ट कर रही है। आगे चल रहे, कंपनी रिसीव एप्लीकेशन ऑफ टोटल 3,20,000 ऑन इक्विटी शेयर। आउट ऑफ द एप्लीकेशन कंपनी रिजेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर ऑन रिफंड एप्लीकेशन मनी देयर। आगे दिया हुआ है, प्रणव द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी हु हैज अलॉटेड 3,000 शेयर बाय द कंपनी, he had paid the amount due on first and final call in the advance along with the allotment money। वो आगे बोला हुआ है, एक्सेप्ट दिस अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी वेर कॉल्ड अप एट अप्रोप्रिएट टाइम, वेर कॉल्ड अप एंड पेड ऑन ड्यू डेट्स, शो द एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव बुक्स ऑफ अ कंपनी। तो बच्चा सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन रीड किया। अभी बच्चा हम जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रॉपर हमारे वर्ड में लिखना शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे टोटल एप्लीकेशन रिसीव। तो आप बोलोगे सर टोटल एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है 3,20,000। उसके बाद आप बोलोगे अलॉटेड शेयर, तो आप बोलोगे सर 3 लाख शेयर होगा और 20,000 एक्सेस जो है वो आप रिफंड लिख दोगे, रिफंड लिख दोगे, उसके साथ ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। दूसरा, हर बार बच्चा हम लिखते हैं यहाँ एप्लीकेशन के पैसे कितने हैं, तो आप बोलोगे 40, 35 और यहाँ पे 25। मिस्टर पी जो है उन्होंने एप्लीकेशन के पैसे तो एप्लीकेशन के वक्त ही दिए, लेकिन अलॉटमेंट के वक्त आपको फाइनल कॉल के भी पैसे दे दिए। समझ में आ रहा है? अलॉटमेंट के वक्त उन्होंने फाइनल कॉल के पैसे दे दिए। तो कॉल इन एडवांस जो होगा वो अलॉटमेंट में आएगा, वो ध्यान में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, जैसे हम फर्स्ट सम स्टार्ट करते हैं वैसे ही आपको नॉर्मल सम इसमें भी स्टार्ट करना है। तो आप बोलोगे सर कैलकुलेटर थोड़ा साथ में रखते हैं तो क्या कैलकुलेशन इजी रहे हमारे लिए। तो बच्चा सबसे पहली जो एंट्री है फर्स्ट, आप बोलोगे बैंक अकाउंट सर क्या होगा, डेबिट होगा, और किसके लिए पैसे मिल रहे हैं, तो आप बोलोगे सर एप्लीकेशन के पैसे मिल रहे हैं। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हम शॉर्ट में लिखेंगे एप्लीकेशन अकाउंट। बच्चा आपको फुल फॉर्म में लिखना है, वो ध्यान में रखना है। दूसरा बच्चा, हम आगे जाएंगे तो आप बोलोगे सर कितने की एप्लीकेशन मिली, तो 3,20,000 की, इनटू पर शेयर आपको कितना मिला था 40। तो यहां पे हम लिखेंगे 3,20,000 इनटू 40, तो कुछ करोड़ों में आंसर आ रहा है 1,28 लाख हमारे पैसे हमें मिल रहे हैं। तो आप बोलोगे सर पहला पॉइंट तो क्लियर,
जीरो ध्यान से लिखना, गलती नहीं होनी चाहिए। अभी ये जो एप्लीकेशन के मनी है वो आप ट्रांसफर कर दोगे कहां पे, तो शेयर कैपिटल में। तो आप लिखोगे एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में करोगे शेयर कैपिटल अकाउंट, और आप बोलोगे सर एक्सेस जो रुपए है वो हम रिफंड कर देंगे। आप बोलोगे सर कितने एक्सेस शेयर हमें मिले थे, तो 20,000 शेयर पे आपको 40 रुपीज मिला था, तो हमने लिखा 20,000 इंटू 40। तो आप बोलोगे सर 8 लाख शेयर जो है, 8 लाख शेयर के रुपए जो है वो हम रिफंड कर देंगे। और आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 1,28 लाख होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1,20,000, 1,20,000 रुपीज हम रखेंगे, बाकी का पैसा आप बोलोगे जो 8 लाख है वो हम वापस कर देंगे, रिफंड कर देंगे, इसलिए पैसे जा रहे तो आप बोलोगे बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। अभी बच्चा ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अभी आप बोलोगे सर अलॉटमेंट के पैसे की बात करते हैं, तो अलॉटमेंट के पैसे की बात बहुत सिंपल है। यहाँ पे पहले अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, रिसीव के वक्त हमें वो ध्यान में रखना है हमें किसके पैसे एडवांस में मिल जाएंगे, फाइनल कॉल के भी पैसे एडवांस में मिल जाएंगे। चलो बच्चा, तो थर्ड की बात करते हैं, तो आप बोलोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा, और आप बोलोगे शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। इसमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए बच्चा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर लिखो, तो जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा बच्चा अब कितने से कैलकुलेशन होगा, तो आप बोलोगे सर 3 लाख शेयर से, और ईच शेयर आपको कितने पैसे मिलने वाले, 35। तो आप बोलोगे 3 लाख इंटू 35, तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है 1 करोड़ कितने होंगे, तो आप बोलोगे 50 लाख। तो आप बोलोगे सर 1 करोड़ 5 लाख रुपीज आपको मिलने वाले, तो हमने लिख दिया 1 करोड़ 5 लाख रुपीज मिलेंगे। अमाउंट थोड़ी बड़ी है तो ध्यान से देखना पड़ेगा बच्चा, जल्दी में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा बच्चा आप बोलोगे फोर्थ एंट्री सर बहुत सिंपल है, पैसे मिलेंगे और आप बोलोगे सर अलॉटमेंट के भी मिलेंगे और फाइनल कॉल के भी मिलेंगे। तो आप बोलोगे बैंक अकाउंट सर क्या करेंगे, तो बच्चा बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, क्रेडिट क्या करेंगे, तो आप बोलोगे अलॉटमेंट के अकाउंट क्रेडिट होगा, और क्या करेंगे उसके बाद, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे कॉल इन एडवांस। क्या लिखेंगे बच्चा, कॉल इन एडवांस। तो आप बोलोगे सर अलॉटमेंट के कितने पैसे मिलने वाले, तो वो 1 करोड़ 5 लाख रुपीस तो मिल ही गए, लेकिन आपको 3000 शेयर पे कितना एडवांस में मिला। आप कहां पे खड़े थे, तो आप बोलोगे अलॉटमेंट में, और आपको पैसे कहां के मिले, फाइनल कॉल के। कितने पैसे मिले, 3000 शेयर पे 25 रुपीस मिलेंगे। समझ में आया बच्चा, इंटू 25 करोगे तो आप बोलोगे 75,000, तो आपको पैसे कितने मिलेंगे, 1 करोड़ 5,75,000। आई होप बच्चा आपको ये पॉइंट समझ में आया। इतना होने के बाद बच्चा थोड़ा हमने मिटा दिया, नीचे का एंट्री कट हो ना हो उससे अच्छा हम यहाँ पे ही लिखेंगे। तो आप बोलोगे फिफ्थ में क्या होगा, तो फाइनल कॉल मनी की अमाउंट ड्यू होगी। तो आप बोलोगे सर शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर सकते हो। अब बच्चा एक ध्यान में रखना, मैंने वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा मिटा दिया है, तो 25 पर शेयर आपको मिलने वाला है। तो आप बोलोगे सर 3 लाख शेयर पे 25, मतलब आप बोलोगे 75 लाख रुपीस आपको मिलने वाले हैं। तो ये पॉइंट आपके हो गए। अभी आप बोलोगे सर पैसे मिलने की बारी होगी, तो बच्चा बोलेगा कि सर एक ध्यान में रखना, ऑलरेडी पवन जो था कि प्रणव जो था उन्होंने 3000 से एडवांस में पैसे दे दिए थे, तो वो बोलेगा कि सर उतना मैं अब नहीं दूंगा। सही बात है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है। यहाँ पे लिखेंगे कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, जो यहाँ लिखो वही वर्ड टू वर्ड आपको यहाँ लिखना है, वो ध्यान में रखना, तो ही अकाउंट ये क्लोज होता है, वो ऐसे बोल सकते हो। 2 किसके लिए पैसे मिल रहे हैं, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। आप बोलोगे सर कितने पैसे यहां मिल गए, तो 75,000 रुपीज आपको मिल गए
ड्यू कितना था, तो 75 लाख ड्यू थे, उसमें से इतने मिल गए तो आप बोलोगे 74,25,000 आपको पैसे अब बैंक थ्रू मिलेंगे। बच्चा ये बहुत सिंपल सम था, ये आपको समझ में आ जाएगा। ये सम लेने का इंटेंशन वही है, इलास्ट्रेशन मैंने कवर इसलिए ही किया है कि आपको प्रॉपर समझ में आए। तो ये प्रॉपर नोटबुक में लिख लो, एक एक स्टेप बाय स्टेप कर लो, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। बच्चा टोटल करना बहुत जरूरी है, जो मैं अभी नहीं कर रहा, लेकिन आपको तो करना ही पड़ेगा। दूसरा, इसके बाद हम 2 सम कवर करेंगे, यही टॉपिक की, एक इलास्ट्रेशन 6 और पीछे एक्सरसाइज में से एक सम लेंगे। बच्चा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नोटबुक में मैं बोलूंगा प्रॉपर लिखना, जिससे आपको क्लैरिटी आए। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।